गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वर्नर्स थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। वर्नर्स थ्योरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी में पूछा जा रहा है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको उप सहसंयोजन यौगिक में आबंधन के रूप में पूछा जा रहा है। तो यही वर्नर्स थ्योरी लिखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं वर्नर्स थ्योरी। ध्यान देना बच्चों। देखो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिंदी होता है उप सहसंयोजन यौगिक में आबंधन। वर्नर्स थ्योरी स्टार जहां बनाएंगे इट मींस दैट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। देखो नंबर 1 कुछ बारे में बताया जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। ध्यान दो, सेंट्रल मेटल एटम को दो प्रकार की वैलेंसी होती है। सेंट्रल मेटल एटम को दो प्रकार की वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। पहला दैट इज, आई डॉट ई को पढ़ेंगे, दैट इज या अर्थात प्राइमरी वैलेंसी होता है, और सेकेंडरी। मेरे बच्चों प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया जाएगा, पहले ही बताएं। और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दो, प्राइमरी वैलेंसी सामान्य रूप से आयोनाइजेबल होता है। ध्यान दो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयोनाइजेबल। मतलब आयोनाइजेबल मतलब आयंस में अच्छे तरीका से टूट जाता है, तथा निगेटिव आयंस द्वारा संतुष्ट होता है। अभी थोड़ा देर में पता चलेगा कि निगेटिव आयंस द्वारा कैसे संतुष्ट होता है। ध्यान दो, याद रखो अभी कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल टूट सकता है और निगेटिव आयंस द्वारा संतुष्ट होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है मेरा? नॉन आयोनाइजेबल मतलब टूट नहीं सकता। ध्यान दो, प्राइमरी वैलेंसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना प्राइमरी वैलेंसी, वो टूट सकता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयोनाइजेबल नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, लिगेंड का अटैचमेंट होता है ना, होती है। ये निगेटिव आयंस, ये क्या होता है? निगेटिव आयंस अथवा न्यूट्रल स्पेसिस द्वारा संतुष्ट होती है। याद रखना है अभी, प्राइमरी वैलेंसी को दिशा नहीं होता, मतलब डायरेक्शन नहीं होता, जबकि मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को निश्चित दिशा होती है। चलो आते हैं जल्दीबाजी में कैसे पढ़ेंगे मेरे बच्चों। सेंट्रल एटम दो प्रकार का वैलेंसी प्रदर्शित करता है, कौन कौन सा? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं, जो कि आयोनाइजेबल टूट सकता है, निगेटिव आयन द्वारा संतुष्ट होता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है, जो निगेटिव आयंस और न्यूट्रल स्पेसिस द्वारा संतुष्ट होती है। प्राइमरी वैलेंसी को दिशा नहीं, मतलब कोई भी दिशा नहीं होता, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को निश्चित दिशा होती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब यही बात को मेरे बच्चों हम अब इंग्लिश में लिखेंगे। चलो ले लिया, आते हैं जरा। तो लिखेंगे, हेडिंग लिखो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या लिखेंगे? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे वर्नर्स थ्योरी। चलो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनसीईआरटी नंबर 1 क्वेश्चन का। इसको क्या कहेंगे? इसी को बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोला जाता है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स हमारे कुख्यात प्रसिद्ध मोस्ट पॉपुलर वैज्ञानिक थे, वर्नर्स थ्योरी। तो अब आते हैं जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। यह दो तरह का वैलेंसी शो करता है। नंबर 1 क्या बोले हैं? दो तरह का वैलेंसी प्रदर्शित करता है। मेटल possess two types of valency. Metal possess valency
मेटल पॉजेस, मेटल मतलब क्या सर? मेटल मतलब मेरे बच्चों सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात कर रहा है ये मेटल का मतलब। मेटल पॉजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दैट इज व्हाट प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। दो तरह का वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, प्राइमरी वैलेंसी is the valency exhibit by valency is the valency exhibit by metal atom during simple compound formation। अब उसी तरह लिखेंगे, लिखो सेकेंडरी वैलेंसी इज द वैलेंसी, क्या लिखे हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर प्राइमरी वैलेंसी इज द वैलेंसी एग्जिबिट बाय मेटल एटम ड्यूरिंग सिंपल कंपाउंड फॉर्मेशन। उसी तरह लिखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी इज द वैलेंसी, लिखो उतारो, चलो सेकेंडरी वैलेंसी is the valency exhibit by metal atom during complex compound और कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मेशन। चलो स्क्रीनशॉट लेना जरा, हो गया? चलो आते हैं, देखो समझो। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्या? वर्नस थ्योरी के नाम से जाना जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम। मेटल एटम, मेटल मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ध्यान दो, सेंट्रल मेटल एटम पॉजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मेटल क्या करेगा? पॉजेस करता है दो तरह का वैलेंसी को, कौन कौन सा? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इज द क्या है? वैलेंसी एग्जिबिट होता है किसके द्वारा? बाय मेटल एटम ड्यूरिंग किसका? सिंपल कंपाउंड फॉर्मेशन। और सेकेंडरी वैलेंसी इज द वैलेंसी एग्जिबिट बाय मेटल एटम ड्यूरिंग क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मेशन। देखो प्राइम मेटल दो तरह का वैलेंसी शो करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी एग्जिबिट करता है, वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी इज द वैलेंसी एग्जिबिट बाय मेटल एटम ड्यूरिंग सिंपल कंपाउंड फॉर्मेशन। ध्यान दो, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है? प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो कैसे निकलेगा? सिंपल कंपाउंड का भी प्राइमरी वैलेंसी निकल सकता है। जैसे देखो H2SO4, H2SO4 S का बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो मेरे बच्चों निकाल सकते हैं, 4 दूना, इस पे 2 माइनस होता है तो 4 दूना 8, इस पे 1 प्लस 4 दूना 8 में 2 गया कितना? 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल कंपाउंड का भी निकल सकता है, इसलिए सिंपल कंपाउंड फॉर्मेशन के नाम पर प्राइमरी वैलेंसी एग्जिबिट कर रहा है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या एग्जिबिट कर रहा है? मेटल एटम ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मेशन। सेकेंडरी वैलेंसी जैसे देखो FeCN का होल 6, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, बड़ी ब्रैकेट मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, तब कोऑर्डिनेशन नंबर जितना लिगेंड है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सेंट्रल मेटल एटम का? 6। लेकिन H2SO4 का कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे बच्चों नहीं निकाल सकते हैं। चलो लिखो इसको, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अगर क्लास में रहता तो हम तुम लोग से पूछते, एक बार याद करके लिख लेना। याद करने से ये चीज, कोई भी चीज याद करने से केमिस्ट्री तुम्हारा अपना नहीं हो जाता है।
जब तक तुम उसको लिखोगे नहीं तब तक वो अपना नहीं होता। एक बार लिख लिया तो जिंदगी में तुम नहीं भुलाओगे उसको, अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट से याद करेगा तो। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी है कितना नंबर था, एक, एक दो तीन, चौथा, जितना नंबर होगा लिख लेना। प्राइमरी वैलेंसी हैज नो डायरेक्शन, इसको कोई दिशा नहीं होती है। बट या whereas yes, but secondary valency has definite, निश्चित, definite direction। देखो देखते हैं जरा, अच्छा से वीडियो बन रहा है ना। हाँ देखो वहां बॉल जो चमक रहा है, बल्ब, वहां डिफिनिट लिखा हुआ है, समझ लेना है। प्राइमरी वैलेंसी is fulfilled by negative ions, negative है ये, whereas secondary valency is fulfilled by negative ions or neutral species। निगेटिव यही पांच था, निगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल स्पेसीज। चलो समझते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को क्या होता है, नो डायरेक्शन होता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी को डिफिनिट डायरेक्शन होता है। प्राइमरी वैलेंसी इज फुलफिल्ड, प्राइमरी वैलेंसी कैसे फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड यहाँ पर टर्म आ रहा है ना, अभी तुमको एक एग्जांपल लेके हम अभी बताएंगे तो फुलफिल्ड में मस्त एग्जांपल है। फुलफिल्ड बाय निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस द्वारा, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज से फुलफिल होता है, बाय निगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल स्पेसीज। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये हम एग्जांपल के तौर पर अभी बताते हैं, अभी लिखा जाए, हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल। अब दोनों, एक का हिंदी में भी लिख दिए, अब एक बार इंग्लिश में भी लिख दिए। अब जो एग्जांपल लिखेंगे, अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चा लिखना। एकदम मस्ती से पढ़ना है केमिस्ट्री, ज्यादा एकदम मजेदार चीज है, साइंस ही मजेदार होता है। बोलते हैं ना कि कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, ऐसा चीज करना है ना तुमको जो कि दुनिया चाहे तुमरे जैसा करना, नहीं कि तुम दुनिया को देख के करो। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो दोनों लिखो, अब हिंदी इंग्लिश दोनों। CONH3 का होल 6Cl, जरा आना तो कोऑर्डिनेट, ये ऑक्सीडेशन नंबर जरा CO का मेरे बच्चों बताओ तो क्या होता है, गौर करो। NH3 ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, क्या बोले, न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, इस पे Cl है तो यहाँ Cl3 होगा, ये Cl है तो Cl हो गया। अब बोले सर आप कैसे Cl3 दे दिए, अपने मन से बैठा दिया, नहीं अपने मन से नहीं, क्योंकि इसका जो है ज्यादा से ज्यादा इसका जो है 6 अटैच हो सकता है, इसलिए 6 हो सकता है या 3 हो सकता है, इसलिए NH3 6 है और वहां पे Cl3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, इसका न्यूट्रल इस पर 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3। तो जरा आना, हम इसके पहले एक और चीज तुमको बता देंगे, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी को CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है, हमेशा याद रखो। अब हम बात करते हैं इस पर वर्नर्स थ्योरी, ऑन द बेस्ड ऑफ वर्नर्स थ्योरी पे बात करते हैं। वर्नर्स थ्योरी कैसे एग्जांपल दे रहा है, देखो प्राइमरी वैलेंसी जरा बताना तो, प्राइमरी वैलेंसी इसका कितना है, 3 है, क्या है 3। तो ये 3 जो प्राइमरी वैलेंसी निकला, कैसे निकला, क्या चीज के कारण, किसके कारण से निकला, बताओ तो। क्या NH3 के कारण से 3 हो गया प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं सर, किसके द्वारा,
क्लोरीन, कितना क्लोरीन, 3 क्लोरीन के द्वारा। तो लिखेंगे कि CO मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी प्लस 3, इट इज फुलफिल्ड बाय कितना, 3 हुआ, किसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा नहीं हो रहा है तो न्यूट्रल है, इसके द्वारा, इसलिए लिखेंगे फुलफिल्ड बाय 3Cl माइनस, ब्रैकेट बंद। ध्यान दो क्या लिखे हैं, इट इज फुलफिल्ड बाय 3Cl माइनस। अब उसी तरह यही अभी बता रहे थे ना अभी वर्नस थ्योरी में कि एक हिंदी में लिखे थे किसके द्वारा संतुष्ट किया जाता है, तो इसके द्वारा, और अभी बोला जा रहा था किसके द्वारा, फुलफिल्ड, तो इतना। सेकेंडरी वैलेंसी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6 अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 या प्लस 6। तो लिखेंगे इट इज, ये देखो कि किसके द्वारा हो रहा है ये फुलफिल्ड, इसके द्वारा मतलब 6NH3 द्वारा, तो इट इज फुलफिल्ड बाय 6NH3। अब समझ में आ रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब जरा स्ट्रक्चर बनाओ इसका, CO है कितना है, 1 2 3 4 5 6। हमको लग रहा है कि कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को बताने का, ध्यान दो। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे निकला, ये तो 0 हुआ, तो इसके द्वारा नहीं निकला, इसके द्वारा निकला, कितना के द्वारा, 3Cl के द्वारा, तो इसलिए 3Cl माइनस द्वारा लिखा जाए। इंग्लिश हिंदी दोनों में इतना समझता है बच्चा लोग, संतुष्ट 3 क्लोरीन के द्वारा लिख लेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी प्लस 6 मतलब इसके द्वारा, तो 6NH3 द्वारा हो रहा है। अब जरा इसका क्या बनाना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान कंपाउंड है ना, तो आसानी से बन सकता है। कितना NH3, 6 NH3 हो गया, क्या है बाहर में, बन गया ये। अब इसका शेप क्या होगा बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 हुआ, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स 6, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया, 6 हुआ, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 6 हो गया। तो कौन सा स्ट्रक्चर दिया, सेकेंडरी वैलेंसी 6 गिव्स ऑक्टाहेड्रल शेप, क्या दिया, ऑक्टाहेड्रल शेप दे दिया। तो लिखेंगे इसमें शेप, हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम नीचे लिखेंगे अभी, गिव इट्स, लिख लो, सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 है वो क्या दिया, उसका ऑक्टाहेड्रल शेप दे दिया, तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो शेप, अब जो ऑक्टाहेड्रल शेप जगह ही खत्म हो जाता है, गिव इट्स ऑक्टाहेड्रल शेप दैट इज, इसी के नीचे लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप मतलब क्या, जब बता दिया कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप है तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है, तो लिखेंगे दैट इज, अर्थात क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया, डायरेक्शन, मतलब इसको दिशा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो आ रहा है पूरा बोर्ड में क्या, हाँ आ रहा है, चलो लिखो। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हुआ, ऑक्टाहेड्रल शेप दिया, ऑक्टाहेड्रल शेप देने का मतलब ही है कि ये डायरेक्शन को सूचित कर रहा है। चलो नेक्स्ट, कोई जरूरी नहीं एक बार में बच्चा समझ जाता है, जब तक समझोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अब उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इस NiCO का होल 4, जरा निकालना, तो Ni का कितना हो गया, निकालो तो, बनाओ, इट इज फुलफिल्ड बाय, लिख के दिखाओ, बनाओ, शेप बनाओ। इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालो, NiCO का होल 4, NiCO, CO न्यूट्रल लिगेंड है, जब न्यूट्रल लिगेंड है मेरे बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका CO का तो 0 हो गया, तो 4 गुना 0 तो इसका क्या हो गया, 0, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया, 0। सेकेंडरी वैलेंसी इसका कितना है,
4 है, 4 जुड़ा हुआ है तो कितना हो गया 4, तो ये तो 0 हो गया, तो फुलफिल्ड बाय लड्डू बाय पेड़ा हो गया ना, इक्वल टू क्या हो गया बतासा, इसलिए कुछ नहीं लिखे हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, तो इट मींस इट इज फुलफिल्ड बाय कितना के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहा है, 4 CO के द्वारा। क्या लिखेंगे 4 CO के द्वारा लिखा जाए, और इसका स्ट्रक्चर NI 1 2 3 4 CO 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 बन गया। छापा जाए इसको, छापन क्रिया करो तो जरा फोटो स्टेट जिसको बोलता है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हम जान ही रहे हैं क्या होता है, 0 होता है। लिखो, अब एक हम देंगे और एग्जांपल, तब तुम बनाना अपने से। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज CrNH3 का होल 4 NO3 का होल 2 4 2 6, क्रोमियम 6 हो गया। अब किसी टाइप से क्रोमियम पे 3 चार्ज बैठाना है, तो इस पे हो गया 2 और 1 3, तो Cl। चलो जरा बनाओ तो इसका प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर फुलफिल्ड सब बनाओ मेरे वीरों, सूरवीरों, भगत सिंहों, उधम सिंहों, बाजीगर, गब्बर, जो जो हो बहुत हो, बनाओ बनाओ। पहले बना लो, वीडियो पॉज कर लो, हम बनाएंगे, तब तुम अपना बना के देखना कि सर सही बनाए कि तुम सही बनाया, और हम जो बनाएंगे वो सही होगा। हम जानते हैं तुम लोग बहादुर है, तुम भी सही है बनाएगा। बनाओ। प्राइमरी वैलेंसी निकालना है, और मेरे वीरों सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। निकालो, देखो, निकालने की कोशिश करो। और देखो, ये तो जन सेवा हो रहा है एक तरह से, बच्चा लोग को जितना हम बहुत देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। तो लॉकडाउन में बहुत समस्या खराब है, तुम लोग करो क्या, जितना बच्चा को ये शेयर कर सकता है शेयर करो, और जो पढ़ नहीं सकता है उसको पढ़ाने का कोशिश करो। जो बच्चा गरीब है, जो पैसा नहीं है, नहीं पढ़ सकता है, उसको कोशिश करो पढ़ाने का, ताकि पढ़ाने से हरदम भलाई होता है, कुछ खराबी नहीं होगा और घटेगा नहीं, हरदम याद रहेगा तुम लोग को। और पढ़ाओ जो बच्चा नहीं, और ये शेयर करो, इसमें तो पैसा नहीं लगता है कि पढ़ने से, डायरेक्ट ऑनलाइन है, किसी से भी पढ़ सकता है। नेट नहीं है तो वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाएगा। अब जिसके पास ये मोबाइल नहीं है तो अलग बात है, ऐसे तो ये टेक्नोलॉजी हो गया है कि ये जमाना में सबको मोबाइल होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, Cr का जरा प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और फिर बाद में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वर्नर्स भाई साहब जो हमारे थे ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोलते थे, इसलिए उसका आत्मा को जो है ना ऊपर तड़पाओ मत, समझा, इसलिए प्राइमरी को प्राइमरी ही बोला जाए। तो आते हैं NH3 मेरे बच्चों क्या हो गया 0, NO3 पे 1 माइनस तो 2, और इस पे क्या 3, तो +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा निकला, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा, मतलब फुलफिल्ड 2 NO3 माइनस द्वारा और Cl माइनस द्वारा। क्या लिखेंगे, इट इज फुलफिल्ड बाय कितना 2 NO3 माइनस द्वारा। देखना क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा निकला, इसके द्वारा और इसके द्वारा, क्योंकि चार्ज से तो 0 हो गया, तो 2 NO3 माइनस N 1 Cl माइनस द्वारा। और सेकेंडरी वैलेंसी कितना 4 और ये कितना 2 6, तो लिखेंगे ओहो यहाँ पे +3 और यहाँ पे कितना +6, तो लिखेंगे इट इज फुलफिल्ड बाय व्हाट 4 NH3 एंड 2 NO3 माइनस। देखो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। चलो अब आते हैं नेक्स्ट,
इसका स्ट्रक्चर तो जैसे मैंने तुम उसे बना सकता है, जैसा मैंने व्हाटएवर, तो लो बना ही देते। नहीं बोलेगा कि सर नहीं बनाए, 4 है तो यहाँ NH3 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 और क्या है NO2 NO3 है, ठीक है NO3 है, इधर भी दे सकता है NO3, जहां मैंने तुमका वहां दो, और यहाँ पे क्या है Cl लिख लेंगे। चलो ये था तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी का, जो जो डायरेक्शन है शेप दे रहा है वो डायरेक्शन है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आप लोगों का वर्नर्स थ्योरी खत्म हुआ, हो गया स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट लिख लेना है, इसको याद कर लेना है। और देखो, और तुम लोग को एक और बात कहना चाह रहे हैं, तो तुम जो क्वेश्चन बैंक होगा घर में, पिछला 10 साल का क्वेश्चन बैंक निकालो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन बनाओ, या जो तुमको हम पढ़ा दिए हैं उसका क्वेश्चन बनाओ, देखना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम है ना, मैं हूं ना, डायलॉग है ना, तो हम है सर हैं आपके, नहीं बनेगा तब ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इस, आज कम पढ़ा रहे इसलिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बना वर्नर्स थ्योरी, जब तक तुम याद नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है। चलो आते हैं VBT। सर VBT होता क्या है, तो VBT है क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसका आज हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसके द्वारा दिया गया था, पॉलिंग के द्वारा। क्या पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग, लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग। पॉलिंग कौन थे हम लोग जान रहे हैं, तुम लोग भी जान रहे हैं, पॉलिंग साइंटिस्ट थे जो यही इंट्रोड्यूस्ड मतलब इंट्रोड्यूस्ड किया गया, इंट्रोड्यूस्ड मतलब बताया गया, तो इंट्रोड्यूस किए पॉलिंग किसके द्वारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। मतलब बहुत चीज जो है वर्नर्स थ्योरी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बता सका, इसलिए किसके बारे में आए VBT में। बोलता है ना कि कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं होता है, मतलब प्यूरिफाई पूरा नहीं होता है, तो पूरा शुद्ध, तो कुछ खोट निकल गया तो इसमें आते हैं। लेकिन ये भी सोच रहा है कि हम सलमान खान है, तो ये भी नहीं, इसका भी फिर गलत होगा, उसके बाद मेरे दूसरे चीज आएगा उसका नाम है CFT। तो इसी तरह धीरे धीरे चलेंगे और बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।